रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट। सूचना क्रांति और तकनीकी विकास ने एक कृत्रिम दुनिया खड़ी कर दी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ आभासी। कृत्रिम समाज, कृत्रिम मनुष्य, कृत्रिम रिश्ते, कृत्रिम भावनाएं, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम सुंदरता और यहाँ तक कि कृत्रिम जीवन, कृत्रिम सांसें और ऐसी ही 80 भी। इसका ही नतीजा है कि आभासी वस्तुओं के साथ रहते हुए मनुष्य वास्तविक जीवन से दूर होता जा रहा है। आभासी दुनिया में हर चीज़ अस्थायी है, यहाँ तक कि सामाजिक और निकट संबंध भी अस्थायी और बनावटी होते जा रहे हैं। जब तक उपयोगी है, इन संबंधों का इस्तेमाल करो। जब ज़रूरत न रह जाए, इन्हें ख़त्म कर दो। पैरा। दरअसल आज जीवन कंप्यूटर के एक क्लिक की तरह आसान हो गया है। एक क्लिक पर मनचाही चीज़ें आपके पास पहुंच जाती है। कह सकते हैं कि नई से नई प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि आधुनिक दुनिया के ऐसे जिन हैं जो इच्छा जाहिर करते ही अपने जीवन में वह आका हुक्म पूरा करने को तैयार रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले का जिन सिर्फ दादा नानी की कहानियों में ही होता था, जबकि आज का आधुनिक जिन वास्तविक दुनिया का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विराम। समाज विज्ञानी हेबरमास ने कहा भी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई अप्रत्याशित प्रगति के कारण तार्किकता का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब मनुष्य की तार्किकता उसे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, अपितु केवल साधनों को एकत्र करने में सहायता करती है। इसी का परिणाम है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आधुनिक तकनीकी ने स्वयं मनुष्य को ही अपना गुलाम बना लिया है। दुर्भाग्य तो यह है कि आधुनिक मनुष्य स्वयं को पूर्व की तुलना में अधिक स्वतंत्र मानने लगा है, कि जबकि हकीकत यह है कि वह पहले से भी कहीं अधिक पराधीन होता जा रहा है। विराम। पैरा। यहाँ कुछ समय पहले की एक घटना का जिक्र करना प्रासंगिक ही होगा। असम के एक नवविवाहित दंपति ने अपने विवाह समारोह के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध में दोनों ने कुछ शर्तें निर्धारित की, जैसे महीने में केवल एक पिज़्ज़ा खाना, हमेशा घर के खाने को ही हाँ कहना, प्रतिदिन साड़ी पहनना, देर रात पार्टी करने की सहमति, परंतु केवल एक दूसरे के साथ दोनों रहते, या प्रतिदिन जिम जाना, रविवार की सुबह का नाश्ता पति द्वारा बनाया जाना, हर 15 दिन में खरीदारी आदि। विराम। हैरत की बात है कि संबंधों में इतनी कृत्रिमता और अविश्वास की लिखित में समझौता करने की आवश्यकता अनुभव होने लगे। कुछ समय पहले भी एक महानगर में इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें विवाह समारोह में फेरे लेते समय वर वधू ने ऐसे अनुबंध की बात की
जिसके अनुसार वे 6 महीने तक साथ रहेंगे और अगर उनमें नहीं बनी तो वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पारस्परिक सहमति से अलग हो जाएंगे। विराम। एक समय था जब विवाह को संस्कार और पवित्र बंधन माना जाता था। आज वही विवाह नाम की संस्था आधुनिक समाज में हाशिए पर आ गई है। विराम। ये आभासी दुनिया की ही देन है। विराम। पैरा। 2-3 वर्ष पूर्व चीन के एक वैज्ञानिक ने जीनोम संशोधन तकनीक से जुड़वा बच्चियों को बनाने का दावा कर चिकित्सा और अनुसंधान की दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। विराम। इस वैज्ञानिक का दावा था कि इस तरह की डिजाइनर बेबी संक्रमणों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। विराम। बेबी क्लोन कृत्रिम मेदा तकनीक AI के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। विराम। प्राकृतिक गतिविधियों के साथ छेड़छाड़ करना मानव जीवन के सामने किस तरह की चुनौतियां पैदा कर अपने सकता है। आनुवांशिक परिवर्तनों वाले शिशु आने वाली पीढ़ियों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। ये घटना कठिन है, इसलिए ये सवाल आखिरकार ये सोचने को विवश तो करती ही है कि ये कैसी दुनिया उभर कर आ रही है जहां विवाह के लिए एक पुतला, यौन इच्छाओं के लिए रोबोट और सिलिकॉन बच्चा लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। विराम। यानी एक ऐसी आभासी दुनिया जहां कुछ भी असली नहीं है। विराम। विवाह पति पत्नी के रिश्ते से लेकर बच्चे तक सब कुछ नकली। विराम। पैरा। आभासी दुनिया का एक और हैरान वाला उदाहरण है। विराम। इस वर्ष के प्रारंभ में तमिलनाडु के एक युवक युवती के विवाह के लिए आभासी विश्व का निर्माण किया गया। विराम। इसमें वर के मृत पिता का एक आभासी किरदार बनाया गया जो वर वधू को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। विराम। साथ ही वर वधू, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के भी आभासी अवतार बनाए गए। विराम। इस विवाह में शामिल होने के लिए वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया में जाना पड़ेगा। विराम। कितना हास्यास्पद है कि जीवित होते हुए भी मृत समाज काल्पनिक विश्व में सम्मिलित होने का विकल्प चुनना भ्रम में जीना नहीं है तो क्या है। इस तकनीकी दुनिया में मृत्यु को जुठलाने वाले तकनीक भी उधार ले चुकी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करने और आभासी संबंधों की तलाश में वास्तविक जीवन जीना ही छोड़ने को आतुर है। विराम। पैरा। सवाल है कि ऐसे में विवाह, परिवार, नातेदारी और समाज की परिभाषा क्या हो। समाज शास्त्रियों को इन परिभाषाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा। आज की आभासी दुनिया क्या वास्तव में समाज और परिवार के अंत की तैयारी है। क्या लोग अनौपचारिक संस्थाओं, परिवार, विवाह, रिश्तेदारों से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि उनका इन संस्थाओं पर विश्वास उठ गया है। ये सामाजिक संस्थाएं जिन भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए निर्मित की गई थी। स्टॉप।